भारत माता की, भारत माता की। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जन औषधि केंद्र बैढ़न के प्रांगण में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मध्य विराजमान नगर निगम के महापौर सम्मानीय रानी अग्रवाल जी, नगर निगम के अध्यक्ष सम्मानीय देवेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के अध्यक्ष सम्मानीय सुंदरलाल शाह जी, मंच पर उपस्थित रेड क्रॉस के अध्यक्ष और इस नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सम्माननीय एस.डी. सिंह साहब, सचिव सम्माननीय डॉक्टर डी.के. मिश्रा साहब, सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी, सम्माननीय जीवेंद्र सिंह जी, सम्माननीय भूपेंद्र भट्टी जी, सम्माननीय विवेक त्रिपाठी जी, सम्माननीय राजा राम केसरी जी, सम्माननीय चार्टेड अकाउंटेंट मनोरमा साहवाल जी, सम्माननीय गोयल जी, सम्माननीय डॉक्टर आर.बी. द्विवेदी जी, सम्माननीय अमित, गड़बड़ तो नहीं हुआ, अमित राज जी, सम्माननीय नटवर दास जी, सम्माननीय आशा गुप्ता जी, हमारे हितग्राही और पेशेंट सम्माननीय गुप्ता जी और हफीज जी, शाह जी और उपस्थित सभी रेड क्रॉस के सभी अधिकारी कर्मचारी साथी, कलेक्टर साहब और यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु भाइयों एवं बहनों, रेड क्रॉस लगातार निरंतर अपने प्रयासों में सफल है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी सफल हैं, 15,000 से ऊपर देश में जन औषधि केंद्रों को संचालित करने का जो उद्देश्य रहा है, जनमानस तक उनके सुविधा युक्त दवाइयाँ एवं कम पैसे में, कम खर्च में दवा हो, इसलिए हमारे जनमानस के लिए दूरांचल वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो हमारे हॉस्पिटल पर आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों पर आते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार की दवाइयाँ समय पर तो मिलती हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिलती है, कहीं परचेज के माध्यम से मिलती है, तो एक जन औषधि केंद्र एक अलग तरह का यह भी सुविधा उपलब्ध कराया गया है कि देश में रहने वाले उन व्यक्तियों को जिनको आर्थिक किसी प्रकार की है या किसी प्रकार की दवाइयों की जो उचित दर पर मिले, यह व्यवस्था रेड क्रॉस के माध्यम से मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। 2 दिन पहले ये कैंप में हम लोग उपस्थित हुए थे, कैंप में भी चर्चा कर रहे थे कि हमारा रेड क्रॉस मध्य प्रदेश अंग्रेडी मध्य प्रदेश में नंबर 1 कैसे होगा। जैसे ही हमारा उद्बोधन हुआ, उद्बोधन के बाद हमारे समझ में आया कि डॉक्टर डी.के. मिश्रा साहब रास्ते में है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में अपना स्थान रख करके पहुंचने वाले हैं और शील्ड उनको राज्यपाल महोदय के माध्यम से मिलने वाला है। और भी खुशी बढ़ जाती है। हमने कहा, उस दिन भी कहा, चर्चा की, DDRC के माध्यम से तमाम प्रकार के यंत्रों को देख करके हम जो हमारे विकलांग बंधु हैं, चाहे आँख से हो, कान से हो, पैर से हो, ऐसे लोगों को हम यंत्र उनको दे करके प्रोत्साहित करके उनको हम मानव जीवन में चलने के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था देने का भी हम सिंगरौली में काम कर रहे हैं। उत्कृष्ट काम के लिए हम पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। जैसे ही हमने एक बात को लेकर के चीजों को विकलांग की बात करते हुए निकला, तो पत्रकार बंधु के समझ में आया कि इन्हें तो बहरा कह दिया। किसी बात को लेकर जब उत्कृष्ट काम होता है, किसी के एक क्षेत्र में अगर यज्ञ हो रहा है तो कथा की प्रायोरिटी छोटी हो जाती है, क्योंकि वो यज्ञ में समाहित है। यज्ञ में समाहित है। जन औषधि केंद्र 15,000 से ऊपर पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जो 50 वर्षों में किसी ने नहीं कर पाया, वो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगर 2-4 दवाइयां नहीं भी होंगी तो उसके लिए हम देखेंगे, परचेज करेंगे, बातचीत करेंगे, सुझाव करेंगे और सुझाव दे करके उसको उपलब्धता के ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, न कि उसको हम निगेटिव की ओर जाकर के, बल्कि पॉजिटिव की ओर सुझाव के माध्यम से हम लोग प्रयोग करेंगे। गुप्ता साहब की ओर से आया है, विकलांग व्यक्तियों के लिए खिड़की बनी है, तो हम आज ही कलेक्टर को इस तरह की चर्चा करके निर्देशित कराऊंगा कि जो इस
जिस हॉस्पिटल को मैनेजमेंट देख रहे हैं वो लोग इस व्यवस्था को अपनी ओर से पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करें, जिससे कि हम विकलांगों को सुविधा दे सकते हैं। अगर विकलांगों के लिए हम चलने के लिए पैर देते हैं और काम करने के लिए हाथ देते हैं, कान में सुनने के लिए मशीन देते हैं और खिड़की बनी हुई है और चलने के लिए विकलांगों को ट्राइसिकल खड़ी हुई है, तो क्यों हम खिड़की पर 2 लोगों को नहीं बैठा सकते? यह काम पूर्ण होगा। आप अस्वस्थ रहें और मस्त रहें। यह मध्य प्रदेश में गंभीर सरकार है डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। लगातार हम विकास के पथ पर, जहां उद्योग के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, ऐसे भी सिंगरौली विकास की गति की ओर बढ़ते हुए एक से एक कदम है। आज मेडिकल कॉलेज संचालित होने की स्थिति में जा चुका है। 605 बेड का जो 180 करोड़ का भवन स्वीकृत हो गया है, इसलिए आप सबको इसकी भी बधाई देना चाहूंगा। नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। अगले आने वाले सत्र में नर्सिंग कॉलेज भी सिंगरौली में संचालित होगा। ऐसे ही तमाम प्रकार की चीजें, हम हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बनाने की ओर जा रहे हैं। सिंगरौली को, इस नगर को अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए बाईपास देने की ओर जा रहे हैं। तो कोई भी चीजें सिंगरौली में कमी न रहे। 2047 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय मोदी जी की है। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा देश विश्व में नंबर 1 पर हो, तो हम भी चाहते हैं कि सिंगरौली अपने जिले में नहीं प्रदेश में नंबर में हो। उसकी भूमिका रेड क्रॉस सोसाइटी की होगी, आप सभी की होगी। हमारा प्रयास लगातार विधायक के नाते हैं, एक एक काम जो नजर में आता है उसको प्रायोरिटी पर रख के काम करते हैं। दवाइयां अगर कम है तो हम अध्यक्ष महोदय से